अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अरबी के कुछ ऐसे ज़रूरी शब्द और ज़रूरी जुमले सीखने वाले हैं जिन्हें हमें सीखना बेहद ज़रूरी है अरबी में बात करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला शब्द है अचानक। हिंदी में हम कहते हैं अचानक, तो अचानक को अरबी में बोलते हैं फजा। फजा यानी कि अचानक। आप क्यों आए हैं? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और किसी से ये कहना हो कि आप क्यों आए हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इजी, यानी कि आप क्यों आए हैं। अंत लेश इजी, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और इजी अरबी में आए हैं या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत लेश इजी। मैं ऐसे ही आ गया। अगर हमें अरबी में किसी को इसका जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ऐसे ही आ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना किदा इजी, यानी कि मैं ऐसे ही आ गया। आना किदा इजी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, किदा अरबी में ऐसे ही को कहते हैं और इजी अरबी में आ गया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं ऐसे ही आ गया, उसी को अरबी में बोलते हैं आना किदा इजी। मैं अचानक आ गया। अगर हमें अरबी में उसका जवाब इस तरह से देना हो और ये बोलना हो कि मैं अचानक आ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी फजा, यानी कि मैं अचानक आ गया। आना इजी फजा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इजी फजा अरबी में अचानक आ गया को कहते हैं। इजी यानी कि आ गया, फजा यानी कि अचानक। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अचानक आ गया, उसी को अरबी में बोलते हैं आना इजी फजा। तुम अचानक आ गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम अचानक आ गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इजी फजा, यानी कि तुम अचानक आ गए। अंत इजी फजा। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, इजी फजा अरबी में अचानक आ गए या फिर अचानक आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम अचानक आ गए, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत इजी फजा। गाड़ी अचानक आ गई। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं जा रहा था, गाड़ी अचानक आ गई, तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा इजी फजा, यानी कि गाड़ी अचानक आ गई। सियारा इजी फजा। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और इजी फजा अरबी में अचानक आ गई या फिर अचानक आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि गाड़ी अचानक आ गई, उसी को अरबी में बोलते हैं सियारा इजी फजा। गाड़ी थोड़ी लड़ गई है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि गाड़ी थोड़ी लड़ गई है, तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा शोई असदम, यानी कि गाड़ी थोड़ी लड़ गई है। सियारा शोई असदम। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, शोई अरबी में थोड़ा या फिर थोड़ी को कहते हैं, असदम अरबी में लड़ गई है या फिर कोई चीज़ लड़ जाने को कहते हैं। हिंदी में गाड़ी थोड़ी लड़ गई है, अरबी में बोलेंगे सियारा शोई असदम। तुम अचानक बीमार पड़ गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम अचानक बीमार पड़ गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फजा ताबान या फिर अंत फजा मरीद, यानी कि तुम अचानक बीमार पड़ गए। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार पड़ गए या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में तुम अचानक बीमार पड़ गए, अरबी में बोलेंगे अंत फजा ताबान। वह अचानक चला गया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अचानक चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फजा रूह, यानी कि वह अचानक चला गया। हुआ फजा रूह। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं और रूह अरबी में चला गया या फिर चले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह अचानक चला गया, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ फजा रूह। मैं अचानक निकल गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अचानक ही निकल गया या फिर मैं अचानक निकल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फजा यतला, यानी कि मैं अचानक निकल गया। आना फजा यतला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं और यतला अरबी में निकल गया या फिर निकल जाने को कहते हैं। हिंदी में मैं अचानक निकल गया, अरबी में बोलेंगे आना फजा यतला।
तुम अचानक क्यों गुस्सा हो गए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये बोलना हो कि तुम अचानक क्यों गुस्सा हो गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फजा लेश ज़ालान, यानी कि तुम अचानक क्यों गुस्सा हो गए। अंत फजा लेश ज़ालान, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो गए या फिर गुस्सा होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अचानक क्यों गुस्सा हो गए, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत फजा लेश ज़ालान, वह अचानक काम छोड़ दिया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अचानक काम छोड़ दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फजा खल्ली शुगल, यानी कि वह अचानक काम छोड़ दिया। हुआ फजा खल्ली शुगल, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं, और खल्ली शुगल अरबी में काम छोड़ दिया या फिर काम छोड़ देने को कहते हैं। खल्ली यानी कि छोड़ दिया, शुगल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अचानक काम छोड़ दिया, उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ फजा खल्ली शुगल, अचानक काम आ गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अचानक काम आ गया या फिर अचानक से ही काम आ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे फजा इजी शुगल, यानी कि अचानक काम आ गया। फजा इजी शुगल, फजा अरबी में अचानक को कहते हैं, और इजी शुगल अरबी में काम आ गया या फिर काम आ जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अचानक काम आ गया, अरबी में बोलेंगे फजा इजी शुगल। थोड़ा रुको। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ा रुको, तो हम अरबी में बोलेंगे वक़्फ़ शोया, यानी कि थोड़ा रुको। वक़्फ़ यानी कि रुको, शोया यानी कि थोड़ा। हिंदी में कहेंगे कि थोड़ा रुको, तो अरबी में बोलेंगे वक़्फ़ शोया। इधर आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना, यानी कि इधर आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, हिना अरबी में इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर आओ, अरबी में बोलेंगे ताल हिना। तुम जल्दी इधर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह से बोलना और ये कहना हो कि तुम जल्दी आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सरा ताल हिना, यानी कि तुम जल्दी इधर आओ। अंत सरा ताल हिना, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और ताल हिना अरबी में इधर आओ को कहते हैं। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और हिना अरबी में इधर या फिर यहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जल्दी इधर आओ, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत सरा ताल हिना। कौन हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि कौन हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे मन अंत, यानी कि कौन हो तुम। मन अंत, मन अरबी में कौन को कहते हैं, अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे मन अंत। क्या नाम है तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि क्या नाम है तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इस्मुक, यानी कि क्या नाम है तुम्हारा। एश यानी कि क्या, इस्मुक यानी कि तुम्हारा नाम। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या नाम है तुम्हारा, अरबी में बोलेंगे एश इस्मुक। क्या काम है तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि क्या काम है तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फी शुगुल हग अंत, यानी कि क्या काम है तुम्हारा। एश फी शुगुल हग अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है, शुगुल यानी कि काम, और हग अंत अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं कि क्या क्या काम है तुम्हारा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं एश फी शुगुल हग अंत, एश फी शुगुल हग अंत। क्या तुम्हें पता है अरबी, या फिर क्या तुम्हें अरबी पता है।
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کیا تمہیں پتہ ہے عربی، تو ہم عربی میں بولیں گے ماذا انت معلوم عربی، یعنی کہ کیا تمہیں پتہ ہے عربی. ماذا انت معلوم یا پھر ماذا انت عارف عربی. ماذا عربی میں کیا کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، معلوم اور عارف عربی میں پتہ ہے یا پھر جاننے کو کہتے ہیں، اور عربی میں عربی کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے عربی، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ماذا انت معلوم عربی. مجھے نہیں پتہ ہے عربی. اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بتانا ہو کہ مجھے نہیں پتہ ہے عربی، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی معلوم عربی، یعنی کہ مجھے نہیں پتہ ہے عربی. انا ما فی معلوم عربی یا پھر انا ما عرف عربی. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی معلوم عربی میں نہیں پتہ ہے کو کہتے ہیں، اور عربی یعنی کہ عربی. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں، کسی کو یہ جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں عربی یا پھر مجھے نہیں پتہ ہے عربی، اسی کو عربی میں بولیں گے انا ما فی معلوم عربی. جاؤ سیکھو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو، یا پھر کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ جاؤ سیکھو، یعنی نہیں معلوم ہے عربی تو جاؤ سیکھو، وہ عربی میں بولے گا روح تعلم، یعنی کہ جاؤ سیکھو. روح یعنی کہ جاؤ، تعلم یعنی کہ سیکھو. جاؤ سیکھو، روح تعلم. جاؤ بات کرو. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ بات کرو، تو ہم عربی میں بولیں گے روح کلم، یعنی کہ جاؤ بات کرو. روح عربی میں جاؤ کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کرو یا پھر بات کرنے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ جاؤ بات کرو، عربی میں بولیں گے روح کلم. جاؤ کام کرو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ کام کرو، تو ہم عربی میں بولیں گے روح سوی شغل، یعنی کہ جاؤ کام کرو. روح سوی شغل. روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، سوی شغل عربی میں کام کرو کو کہتے ہیں. سوی یعنی کہ کرو، شغل یعنی کہ کام. ہندی میں ہم کہیں گے کہ جاؤ کام کرو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے روح سوی شغل. جاؤ آرام کرو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ آرام کرو، تو ہم عربی میں بولیں گے روح سوی راحت، یعنی کہ جاؤ آرام کرو. روح سوی راحت. روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور سوی راحت یا پھر سوی استراحت عربی میں آرام کرو یا پھر آرام کرنے کو کہتے ہیں. سوی یعنی کہ کرو، راحت یعنی کہ آرام. ہندی میں ہم کہیں گے کہ جاؤ آرام کرو، عربی میں بولیں گے روح سوی راحت. جاؤ دیکھو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ دیکھو، تو ہم عربی میں بولیں گے روح انظر یا پھر روح شوف، یعنی کہ جاؤ دیکھو. روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، انظر یا پھر شوف عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں. ہندی میں جاؤ دیکھو، عربی میں بولیں گے روح شوف. جاؤ کھانا کھا لو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ جاؤ کھانا کھا لو، تو ہم عربی میں بولیں گے روح یتناول اکل، یعنی کہ جاؤ کھانا کھا لو. روح یتناول اکل. روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، یتناول اکل عربی میں کھانا کھا لو یا پھر کھانا کھانے کو کہتے ہیں. یتناول یعنی کہ کھا لو، اکل یعنی کہ کھانا. ہندی میں کہیں گے جاؤ کھانا کھا لو، عربی میں بولیں گے روح یتناول اکل. میں ابھی بھوکا نہیں ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو کہ میں ابھی بھوکا نہیں ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین ما فی جوعان، یعنی کہ میں ابھی بھوکا نہیں ہوں. انا الحین ما فی جوعان. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ما فی جوعان عربی میں بھوکا نہیں ہوں کو کہتے ہیں. ما فی یعنی کہ نہیں ہوں یا پھر نہیں ہے، جوعان یعنی کہ بھوکا. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ابھی بھوکا نہیں ہوں، عربی میں بولیں گے انا الحین ما فی جوعان. جاؤ سامان لاؤ. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا یا پھر اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ جاؤ سامان لاؤ، تو وہ عربی میں بولے گا روح جیب اغراض، یعنی کہ جاؤ سامان لاؤ. روح جیب اغراض. روح عربی میں جاؤ اور جانے کو کہتے ہیں، اور جیب اغراض عربی میں سامان لاؤ یا پھر سامان لانے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے جاؤ سامان لاؤ، اسی کو عربی میں بولیں گے روح جیب اغراض.
जाओ गाड़ी चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जाओ गाड़ी चालू करो, तो वह अरबी में बोलेगा रोह शगल सियारा, यानी कि जाओ गाड़ी चालू करो। रोह शगल सियारा, रोह यानी कि जाओ, शगल सियारा यानी कि गाड़ी चालू करो। शगल यानी कि चालू करो, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ गाड़ी चालू करो, उसी को अरबी में बोलेंगे रोह शगल सियारा। जाओ गाड़ी में बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जाओ गाड़ी में बैठो, तो वह अरबी में बोलेगा रोह इरकब सियारा, यानी कि जाओ गाड़ी में बैठो। रोह इरकब सियारा, रोह अरबी में जाने को कहते हैं, इरकब अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ गाड़ी में बैठो, उसी को अरबी में बोलते हैं रोह इरकब सियारा। जाओ ढूंढो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि जाओ ढूंढो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह दौर, यानी कि जाओ ढूंढो। रोह अरबी में जाओ और जाने को, और दौर अरबी में ढूंढो और ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ ढूंढो, उसी को अरबी में बोलेंगे रोह दौर। सारे आदमी कहाँ हैं? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि सारे आदमी कहाँ हैं, तो वह अरबी में बोलेगा कुल्लु नफर वैन, यानी कि सारे आदमी कहाँ हैं। कुल्लु नफर वैन, कुल्लु अरबी में सारे या फिर सबको कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सारे आदमी कहाँ हैं, उसी को अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर वैन। सारे आदमी काम कर रहे हैं। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि सारे आदमी काम कर रहे हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर सवी शुगुल, यानी कि सारे आदमी काम कर रहे हैं। कुल्लु नफर सवी शुगुल, कुल्लु नफर अरबी में सारे आदमी को कहते हैं, कुल्लु यानी कि सारा या फिर सब, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम कर रहे हैं या फिर काम करने को कहते हैं। सवी यानी कि कर रहे हैं, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि सारे आदमी काम कर रहे हैं, उसी को हम अरबी में बोलते हैं कुल्लु नफर सवी शुगुल। सारे आदमी चले गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सारे आदमी चले गए, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर रोह, यानी कि सारे आदमी चले गए। कुल्लु नफर रोह, कुल्लु अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और रोह अरबी में चले गए या फिर चले जाने को कहते हैं या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सारे आदमी चले गए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर रोह। सारे आदमी ड्यूटी में हैं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सारे आदमी ड्यूटी में हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर मौजूद दवाम, यानी कि सारे आदमी ड्यूटी में हैं। कुल्लु नफर मौजूद दवाम, कुल्लु नफर अरबी में सारा या फिर सब आदमी को कहते हैं, और मौजूद दवाम अरबी में ड्यूटी में है या फिर ड्यूटी में होने को कहते हैं। मौजूद अरबी में है या फिर होने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि सारे आदमी ड्यूटी में हैं, उसी को अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर मौजूद दवाम। सारे आदमी आ रहे हैं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि सारे आदमी आ रहे हैं, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर इजी या फिर कुल्लु नफर जाई, यानी कि सारे आदमी आ रहे हैं। कुल्लु नफर अरबी में सारे आदमी को कहते हैं, और जाई अरबी में या फिर इजी अरबी में आ रहे हैं या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सारे आदमी आ रहे हैं, उसी को हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर इजी। मैंने शुरू कर दिया। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने शुरू कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इब्दा, यानी कि मैंने शुरू कर दिया। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, इब्दा अरबी में शुरू कर दिया या फिर शुरू करने को कहते हैं। हिंदी में मैंने शुरू कर दिया, अरबी में अना इब्दा। मैंने काम शुरू कर दिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने काम शुरू कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इब्दा शुगुल, यानी कि मैंने काम शुरू कर दिया। आना इब्दा शुगुल, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इब्दा शुगुल अरबी में काम शुरू कर दिया को कहते हैं। इब्दा यानी कि शुरू कर दिया, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में मैंने काम शुरू कर दिया, अरबी में बोलेंगे आना इब्दा शुगुल।
मैं अभी नहीं शुरू किया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि मैं अभी नहीं शुरू किया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन मा इब्दा, यानी कि मैं अभी नहीं शुरू किया हूँ। आना अल हिन मा इब्दा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं और मा इब्दा अरबी में नहीं शुरू किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इब्दा यानी कि शुरू किया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी नहीं शुरू किया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन मा इब्दा, थोड़ी देर में शुरू करूंगा। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि थोड़ी देर में शुरू करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद शोई सवी इब्दा, यानी कि थोड़ी देर में शुरू करूंगा। बाद शोई सवी इब्दा, बाद शोई अरबी में थोड़ी देर को कहते हैं और सवी इब्दा अरबी में शुरू करूंगा या फिर शुरू करने को कहते हैं। सवी यानी कि करूंगा, इब्दा यानी कि शुरू। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर में शुरू करूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे बाद शोई सवी इब्दा, बाद शोई सवी इब्दा। चलो शुरू करो अभी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि चलो शुरू करो अभी, तो वह अरबी में बोलेगा यल्ला इब्दा अल हिन, यानी कि चलो शुरू करो अभी। यल्ला इब्दा अल हिन, यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, इब्दा अल हिन अरबी में शुरू करो अभी को कहते हैं। इब्दा यानी कि शुरू करो, अल हिन यानी कि अभी। हिंदी में कहेंगे कि चलो शुरू करो अभी, अरबी में बोलेंगे यल्ला इब्दा अल हिन। क्यों नहीं शुरू किया? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि क्यों नहीं शुरू किया, तो वह अरबी में बोलेगा लेश मा सवी इब्दा, यानी कि क्यों नहीं शुरू किया। लेश मा सवी इब्दा, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मा सवी इब्दा अरबी में नहीं शुरू किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी इब्दा यानी कि शुरू किया। हिंदी में हम बोलेंगे कि क्यों नहीं शुरू किया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लेश मा सवी इब्दा, लेश मा सवी इब्दा यानी कि क्यों नहीं शुरू किया। मैं अभी आया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन इजी, यानी कि मैं अभी आया हूँ। आना अल हिन इजी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं और इजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना अल हिन इजी। मैं आया हूँ दूर से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आया हूँ दूर से या फिर मैं दूर से आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी मिन बाईद, यानी कि मैं आया हूँ दूर से। आना इजी मिन बाईद, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं और मिन बाईद या फिर मिन बाईद अरबी में दूर से को कहते हैं। मिम या फिर मिन अरबी में से को कहते हैं और बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं आया हूँ दूर से, अरबी में बोलेंगे आना इजी मिन बाईद। यह मेरा नहीं है काम। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मेरा नहीं है काम, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग आना माफी शुगुल, यानी कि यह मेरा नहीं है काम। हाजा हग आना माफी शुगुल, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग आना अरबी में मेरा को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मेरा नहीं है काम, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा हग आना माफी शुगुल। यह किसका काम है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि यह किसका काम है, यानी यह तुम्हारा काम नहीं है, तो यह किसका काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मन शुगुल, यानी कि यह किसका काम है। हाजा हग मन शुगुल, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग मन अरबी में किसका को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह किसका काम है, अरबी में बोलेंगे हाजा हग मन शुगुल, यह उसका काम है।
اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ اس کا کام ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حق ہوا شغل، یعنی کہ یہ اس کا کام ہے۔ ہاذا حق ہوا شغل، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، حق ہوا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ اس کا کام ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حق ہوا شغل، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہ تمہارا کام ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حق انت شغل، یعنی کہ یہ تمہارا کام ہے۔ ہاذا حق انت شغل، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، حق انت عربی میں تمہارا کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ تمہارا کام ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا حق انت شغل، یا تم کرو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا پھر کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو کہ یہ تم کرو تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا انت سوی، یعنی کہ یہ تم کرو۔ ہاذا انت سوی، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ اور تم کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ تم کرو، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں ہاذا انت سوی، یا میں نہیں کروں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ میں نہیں کروں گا تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا انا ما سوی، یعنی کہ یہ میں نہیں کروں گا۔ ہاذا انا ما سوی، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا یا پھر کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کروں گا، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں ہاذا انا ما سوی، ہاذا انا ما سوی، پیسہ باقی ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ پیسہ باقی ہے تو ہم عربی میں بولیں گے فلوس فی باغی، یعنی کہ پیسہ باقی ہے۔ فلوس فی باغی، فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور فی باغی عربی میں باقی ہے کو کہتے ہیں۔ فی یعنی کہ ہے، باغی یعنی کہ باقی۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ پیسہ باقی ہے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں فلوس فی باغی، تم کب دو گے پیسہ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ تم کب دو گے پیسہ تو ہم عربی میں بولیں گے انت میتا یاتی فلوس، یعنی کہ تم کب دو گے پیسہ۔ انت میتا یاتی فلوس، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور یاتی عربی میں دو گے یا پھر دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کب دو گے پیسہ، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انت میتا یاتی فلوس، مجھے آج چاہیے پیسہ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ مجھے آج چاہیے پیسہ تو ہم عربی میں بولیں گے انا الیوم ابغا فلوس، یعنی کہ مجھے آج چاہیے پیسہ۔ انا الیوم ابغا فلوس، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے آج چاہیے پیسہ یا پھر مجھے پیسہ آج چاہیے، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا الیوم ابغا فلوس، مجھے ابھی چاہیے پیسہ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور اس طرح سے بولنا ہو کہ مجھے ابھی چاہیے پیسہ تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین ابغا فلوس، یعنی کہ مجھے ابھی چاہیے پیسہ۔ انا الحین ابغا فلوس، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی چاہیے یا پھر مجھے فوراً چاہیے پیسہ، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا الحین ابغا فلوس، ابھی نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور کسی سے یہ بولنا ہو کہ ابھی نہیں ملے گا تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین ما حصل، یعنی کہ ابھی نہیں ملے گا۔
अलहीन मा हसल। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं मिलेगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अलहीन मा हसल। मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा फ़ी ज़रूरी, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरी है। आना मर्रा फ़ी ज़रूरी। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी है, उसी को अरबी में बोलेंगे आना मर्रा फ़ी ज़रूरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम।